हाय हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं बहुत सारी मस्ती के साथ, क्योंकि आज है बकरा ईद। आज 12 बज चुके हैं। तो आज बकरा ईद है, जाएंगे नमाज़ पढ़ने। और अभी हमारा रेस्टोरेंट क्लोज हो चुका है। हिंदी सॉन्ग चला रहे हैं। थोड़ा सा कैफ़े लेट नाइट तक के खोला है, मैंने नहीं और दूसरे लोगों ने, क्योंकि मैंने अभी कैफ़े को 11:30 पे ही बंद कर दिया है। और क्योंकि कल बकरा ईद है, कल का हमारा ऑफ रहेगा, तो पूरा दिन आपको दिखाते हैं क्या मस्ती होने वाली है। तो अभी ये कौन आया, कस्टमर आया है क्या भाई? भाई साहब, इनको चाहिए था हम्माम यूज़ करने के लिए, ये जा रहे हैं। सिर्फ हम्माम यूज़ करने आए थे, तो मना कर दिया कि अभी नहीं। थोड़ा सा लेट हो गया, ईशा की नमाज़ नहीं पढ़ पाए थे, तो अभी चलते हैं ईशा की नमाज़ मैं पहले कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद का थोड़ा सा ब्लॉग जो बचा हुआ है फिर वो शूट करूँगा। और आप बने रहिएगा ब्लॉग में, फिर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर हम लोग नमाज़ कैसे अदा करते हैं और कहाँ जाते हैं। हालांकि मस्जिद यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग यहाँ से पैदल चल के ही जाते हैं और आपको पूरा ब्लॉग शूट करके दिखाएंगे हम लोग नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जब जाएंगे। ठीक है, हमारा फैमिली सेक्शन का आखिरी वाला जो रूम है, हम लोग इसी में नमाज़ अपनी अदा करते हैं। यहाँ पर जानमाज़ हमेशा रखी रहती है। तो चलते हैं, अभी ईशा की नमाज़ अपनी कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद आगे का ब्लॉग शूट करते हैं। तो अभी चलती सफाइयाँ और राउंडा मेहनत करता हुआ, अल्ले वल्ले। अभी टाइम है थोड़ा सा हमारा ही, मैं अपनी मशीन को पहले बंद कर दिया था, तो ये मशीन को बंद करना है, क्लीन करना है और थोड़ा सा यहाँ पे सेटअप करके फिर यहाँ से मूव होते हैं और चलते हैं अपने रूम की तरफ। तो अभी मैंने लिए अपने लिए रीता चोरी करी है और ये स्टैंड, और अभी चलते हैं, चाबी ले ली, अभी चलते हैं बाहर। पिल्लों का काम खत्म होता रहेगा और मैं चलता हूँ अपने रूम की तरफ। से बात कर रहा अपनी फैमिली से और चुप चुप के बिल्कुल पूरा दिन बिल्कुल भी लोगों को टाइम नहीं मिलता है कि हाँ फ़ोन का यूज़ करने, वैसे भी फ़ोन यूज़ करना नहीं चाहिए। तो अभी चलते हैं अपने रूम की तरफ। बिस्मिल्लाह। है मेरी तौप, यानी कि जो हम लोग अभी नमाज़ पढ़ने में पहनेंगे। और मैंने कुछ इस तरह से अपना इधर अपने कॉर्नर का जो सेक्शन है उसको डेकोरेट करके रखा है, वो है कुरान शरीफ। और ये 2 मैं कल न्यू परचेज़ करके लाया था। और ये सारा मेरा जो सेटअप है, ये पानी में इसमें बादाम भिगोता आज भिगोना भूल गया। और जो भी रेस्टोरेंट से थोड़ा बहुत सामान मिलता रहता है उसको लाकर यहाँ पर डेकोरेट करता रहता है। असल में यहाँ पे ख़रीदना एक तरह से, अगर आप अपने हाउस होल्ड का कोई सामान खरीदते हैं तो मेरे ख्याल से वो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आपको ज़्यादा नहीं 2 साल आपको स्पेंड करना है यहाँ पर। तो जो भी रेस्टोरेंट से थोड़ा बहुत सामान रहता है तो हम लोग जुगाड़ से उसको कुछ ना कुछ करके ले आते हैं। जैसे कि ये जो है शीशा, तो इसका डोर वर्क चल रहा था और ये बेकार हो गया, तो मैंने इसको अपना टेबल के ऊपर रख लिया और ये टेबल भी पूरी वहीं की है। और जैसा कि आप यहाँ देखोगे नीचे, तो ये एसी के जो पीछे का बैक कवर होता है ना, तो वो ये है। मैंने इसको एक टेबल बना लिया अपना, इस पर ब्लैक कलर का वो चढ़ा दिया सेलोफिन। तो इसमें मैं अपना चार्जिंग वगैरह का सामान रखता हूँ। और एक ये मैंने बना के रखा हुआ है, यहाँ पर मैं अपना अंदर जितना भी कोलगेट और क्रीम वगैरह सब कुछ यहाँ पर रखता हूँ। और ये यहाँ से आता था थोड़ी रोशनी, तो मैंने यहाँ पे एक पर्दा लगा दिया है। कॉर्नर में लगा है हमारा एसी। और ये हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो उनका पूरा सेक्शन है। ये अभी 2 न्यू बंदे आए हैं इंडियन में, तो अभी पूरा रूम ऐसे ही कुछ मैनेज नहीं हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये ख़रीदा है, बताइएगा कैसा लग रहा है। और एक ये है, इस पर अलहम्दुलिल्लाह शरीफ और आयतल कुर्सी लिखी हुई है। और अभी मैंने अपने बादाम को भिगो दिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, एसी ऑन कर लेते हैं। तो अभी हम लोग, अभी टाइम है अभी 12 बजा है, तो अभी सो जाते हैं और उठेंगे 5 बजे और 5 साढ़े 4 के आसपास उठेंगे। तो इसके बाद जाएंगे 6 बजे, मस्जिद में नमाज है ईद की, तो ईद की नमाज़ पढ़कर तब हम लोग ब्लॉग आने के बाद क्या करते हैं, कैसे अपना खाने का मैनेज करते हैं, वो भी दिखाएंगे। तो ब्लॉग में एंड तक के बने रहना बहुत ज़रूरी है, देखते रहिए लास्ट तक के ब्लॉग। तो जनाब अभी हो गए हैं रेडी, ठीक है, और अब जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। हमारे साथ 5 से 6 लोग हैं। तो यहाँ पर ईद की नमाज एक ख़ास मस्जिद बनी है, वहाँ पर होती है। तो मैं नीचे आ गया हूँ और बाकी सब लोग आ रहे हैं। तो चलते हैं, अभी नमाज अदा करते हैं और नमाज में मस्जिद में क्या माहौल होता है और उसके बाद आकर कैसा माहौल है वो भी आपको दिखाते हैं। नमाज पढ़ने के बाद फिर जाएंगे कुछ खाने के लिए। तो अभी जैसे तो ये है बाहर का कुछ सीन। हम लोग नमाज के लिए बाहर निकले थे और ये मस्जिद की तरफ जाते हुए, जैसे कि आप थोड़ी सी आवाज़ सुन सकते हैं तकबीर की। तो
मस्जिद के अंदर का मैंने वीडियो शूट नहीं किया कि वो सही नहीं रहता। तो ये जितने भी हमारे रेस्टोरेंट के लोग हैं सब लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, और ये नमाज़ पढ़ के बाहर निकल कर हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ खाने को चलते हैं। ये है बंगाली मार्केट, जो कि नजरान की मार्केट में ही है। यहाँ पे हम लोग ने खाना वगैरह खाया, और खाना वगैरह खाने के बाद सच में इनका खाना बहुत टेस्टी था। तो उसके बाद फिर हम लोग मूव करें घर के लिए। ये हमारे घर का रास्ता है। और ये है हमारा रेस्टोरेंट। शाम के खाने के लिए बाहर आए, अभी अभी उठे हैं, अभी जा रहे हैं रेस्टोरेंट की तरफ खाना खाने के लिए, जो कि पहले से बना के रखा है एक सेवक ने। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैं अपने रेस्टोरेंट के अंदर आ गया हूँ और अभी चलते हैं खाना खाते हैं। खाने में क्या बना है नहीं पता है। क्यों आसिफ भाई, क्या रखा है खाने में, क्या बनाया है? देखा तो बनी है अभी मखनी, यानी कि बटर चिकन। लो। खाना खाने के बाद फिर हम लोग ने सोचा कि थोड़ी सी शॉपिंग कर ली जाए, तो हम लोग पहुँचे मार्केट। ये न्यू मार्केट, इंडियन मार्केट खुला है, तो अभी हम लोग शॉपिंग करके बाहर निकल चुके हैं। फिर हम लोग ने करी टैक्सी और पहुँच गए सीधा अल-अज़्ज़ाम मॉल, जो कि नजरान का सबसे बड़ा मॉल है। फिर उसके बाद हम लोग ने नजरान के मॉल में जाकर भी थोड़ा बहुत शॉपिंग किया और इन्जॉय किया। ये हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स हैं। और अभी चलिए आपको अंदर का सीन दिखाते हैं मॉल का। मॉल सच